श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछली वीडियो में हमने सुना सत्कर्म का फल हो या दुष्कर्म का, कर्मों का फल मिलता जरूर है। ये हो सकता है कि इस जन्म में ना मिले, किसी दूसरे जन्म में मिले, पर मिलेगा जरूर। इस विषय में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मनुष्य सही अर्थों में धार्मिक तभी होता है जब वो धर्म को अर्थात श्रेष्ठ गुणों को, उच्च आदर्शों को अपने जीवन में धारण करता है। मात्र धर्म चर्चा सुनने पढ़ने या धार्मिक क्रियाकलाप पर्याप्त नहीं है। स्वाध्याय, सत्संग, साधना, संयम और सेवा नियमित रूप से करना चाहिए। जो लोग धर्म चर्चा करते हैं, प्रवचन या उपदेश देते हैं, उनके लिए अति आवश्यक है कि वे पहले उसे अपने जीवन में उतारें ताकि देखने वालों को उनके आचरण से सीख मिले। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संत समागम का आज तीसरा दिन था। नित्य की भांति उत्साह भरे वातावरण में आज की ज्ञान गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। आज के प्रश्नकर्ता थे बुद्धिमान कौंडिन्य मुनि। उन्होंने सत्राध्यक्ष मुनि श्रेष्ठ आश्लायन जी से पूछा, हे देव, सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है? उन दोनों का युग्म किस प्रकार धर्म के 5 चरणों में से एक की पूर्ति करता है? सो विस्तार पूर्वक समझाइए, जिससे धर्म का रूप मनुष्य समझ सके। पिछले सत्र में महामानवों के विकास के लिए धर्म की आवश्यकता तथा धर्म के लक्षण बतलाए गए थे, जो प्रत्येक धर्म संप्रदाय में समान रूप से विद्यमान हैं। ये लक्षण थे सत्य और विवेक, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, व्रत धारण, स्नेह, सौजन्य और पराक्रम, सहकार और परमार्थ। इन्हीं लक्षणों में से प्रथम युग्म सत्य और विवेक का विस्तार करने का आग्रह विचारवान श्रोताओं की ओर से किया गया था। सत्राध्यक्ष आश्लायन जी बोले, सत्य का अर्थ है श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम। सत्य आवरणों से ढका रहता है। विभिन्न स्तरों की मान्यताओं, परंपराओं के कारण सत्य छिप जाता है। अज्ञान के कारण कुछ का कुछ लगता है। इसीलिए विवेक पूर्वक गहराई में उतरकर ही सत्य को जाना या समझा जा सकता है। सत्य का स्वरूप छिपाने वाले 3 आवरण कहे गए हैं, भ्रम, स्वार्थ और आग्रह। भ्रम के अंतर्गत सही जानकारी का अभाव, एक तरफा जानकारी, गलत फहमियां या उस वक्त जो उपलब्ध है, जो सामने है, उसके प्रति स्नेह या आकर्षण की वजह से सत्य को नहीं समझ पाना। स्वार्थ में औचित्य को छोड़कर अपने पराई का भाव। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो अगर वो मनुष्य सत्य भी बोल रहा होगा तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। व्यापक हित की जगह सीमित का लाभ, दूसरे की श्रम, प्रतिभा जैसी विभूतियों पर अपनी छाप डालना, खुद को ही वाही वाही देना, ये आदि सम्मिलित रहते हैं। इसे संकीर्णता भी कह सकते हैं। आग्रह के अंतर्गत परंपरावश अगर कोई खराब परंपरा चली आ रही है तो उसके आगे सत्य को झुठला देना, सत्य का अभ्यास नहीं करना। तो आग्रह के अंतर्गत परंपरावश, अभ्यासवश, भयवश, प्रमादवश, अहंकारवश अपने को ही सही मानना और सामने वाले को गलत, ये सारी प्रवृत्तियां आती हैं। इसे दुराग्रह भी कह सकते हैं। ये सभी सत्य से दूर रखने वाली वृत्तियां हैं। अतः विवेक का अभ्यास ही इनको भेद कर सत्य का बोध कराता है। सत्य प्रत्यक्ष दृश्यमान होते हुए भी माया जाल में उलझा होने के कारण, अज्ञान में उलझा होने के कारण सामान्यतः प्रकाश में नहीं आ पाता। ये एक विडंबना भी है और विवेकवानों के लिए परीक्षा भी। ये सत्य है कि भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है और हमारा वास्तविक हित उसी के अनुसरण करने में है। पर पश्चिमी भौतिकवादी भोगवाद की लहर
आजकल हमें अधिक उपयोगी दिखाई देती है, ये भी एक भ्रम है। ये सत्य है कि हर घर में बेटे भी हैं और बेटियां भी। बेटियों के विवाह के संबंध का प्रश्न आता है तो लोग सिद्धांतवादी बन जाते हैं, पर जब बेटे के विवाह का प्रश्न आता है तो दहेज की आकांक्षा करने लगते हैं। सत्य की ये उपेक्षा स्वार्थजन्य है। ये सत्य है कि परिवार निर्माण में नारी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे योग्यता तथा सम्मान दोनों दिए जाने चाहिए। किंतु परंपरागत आग्रह के कारण, जिसमें हमेशा नारी को नीचा समझा जाता है या बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे इसलिए पत्नी का सम्मान या पत्नी की मदद नहीं करेंगे, सत्य को या जो सही है उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता। ये सत्य पर आग्रह का आवरण है। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर के किनारे बैठे थे। बगुलों को देखकर श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण, लगता है ये बगले बड़े धार्मिक हैं। पैर रखते हैं तो ऐसे संभाल कर कि किसी जल जीव को चोट न लग जाए। ये बात सुनकर एक मछली बोली, आप जो देख रहे हैं वो भ्रम है। वास्तविकता तो ये है कि इन्होंने हमारे सारे परिवार को निगल लिया है। मछलियों के माध्यम से श्री राम ने लक्ष्मण को वेशधारी, सन्यासी वेशधारी तथा कथित धर्माचार्यों के पाखंड को समझाया। वे बोले कि सामान्य जन सत्य असत्य का अंतर समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए बहुधा धोखा खा जाते हैं। सुबह हुई तो लोमड़ी आंख मलती हुई उठी। उसकी पूंछ उगते हुए सूरज की ओर थी। छाया सामने से पड़ रही थी। अपनी छाया की लंबाई और चौड़ाई को देखकर लोमड़ी सोचने लगी, अरे मैं तो बहुत बड़ी हूँ, इतनी बड़ी कि एक पूरे हाथी के बिना पेट नहीं भरेगा। सो हाथी का शिकार करने वो घने जंगल में घुसती चली गई। भूख जोरों से लग रही थी, पर छोटी खुराक से काम भी कैसे चलता। उसे तो हाथी को पछाड़ने की सनक चढ़ी थी। भूखी लोमड़ी भाग दौड़ में थक कर चूर चूर हो गई। तब तक दोपहर भी हो गई थी। सुस्ताने के लिए जमीन पर बैठी तो सारा नजारा बदल चुका था। छाया भी सिमटकर छोटी सी हो गई थी। इस नई असलियत को देखकर लोमड़ी का चिंतन बदल गया। सोचने लगी, अरे मेरे इतने छोटे आकार के लिए तो एक छोटी मेंढकी ही बहुत है। मैं बेकार छाया के भ्रम में इतने समय भटकी। मनुष्य भी इसी तरह अपनी हवस को देखकर अपनी आवश्यकताएं आसमान के बराबर मानने लगता है। उसको लगता है सब कुछ अपने लिए रख लूं, कहीं मुझे कम न पड़ जाए। पर विवेक के आधार पर जब सत्य का आभास होता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। कभी कभी तो वो स्वयं के विषय में भी भ्रांति का शिकार हो जाता है। मेला देखने 10 जुलाहे गए। घर से गिनकर चले थे कि कहीं कोई बिछुड़ न जाए। मेला देखकर लौटे तो संख्या गिनने लगे। सभी ने दूसरों को तो बारी बारी से गिना, पर अपने को गिनने की भूल कर दी तो हमेशा 9 लोग ही होते। अब बैठकर रोने लगे, अरे हमारा एक साथी न जाने कहाँ बिछुड़ गया। एक समझदार राहगीर ने उनकी समस्या सुनी तो कहा, मैं अभी बिछुड़े को मिलाए देता हूँ। उसने सभी के सिर पे एक एक चपत जड़ी और साथ ही गिनती गिनी। पूरे 10 हो गए। उस समझदार ने समझाया कि दुनिया में जीना हो तो भ्रम जंजालों से बचकर कम से कम स्वयं को तो नहीं भूलो। पर अक्सर मनुष्य यही गलती कर जाता है, स्वयं को भूल जाता है। अपने बारे में कई भ्रांतियां बिठा लेता है कि वही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है, वही सबसे समझदार है, सबको उसके अनुसार चलना चाहिए। दिन ढलने लगा। व्यक्ति की परछाई लंबी और लंबी होने लगी। परछाई मन ही मन बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रही थी। उसे लगा मानो आज तो उसने बाजी मार ली हो। अभिमान के स्वर में परछाई ने व्यक्ति से कहा, आज वो दिन भी आ गया जब तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। तुम जैसे थे वैसे ही बने रहे और देखो मैं तुमसे कितनी बड़ी हो गई। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पगली, सत्य और असत्य में यही तो अंतर होता है। मूल सत्य में कभी कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सत्य शाश्वत है। बस उसे देखने के लिए विवेक की दृष्टि चाहिए। तो अपने मिथ्या स्वरूप को देख ले, जो सदैव घटता
और बढ़ता रहता है। मनुष्य को एक पंख उगाया, विज्ञान का पंख। उसने जोर लगाया और आकाश में उड़ गया, पर अब वो मुक्त और शांत नहीं था। चारों ओर जटिलता की आंधियों ने उसको परेशान करना आरंभ कर दिया। भ्रांतियों ने उसके मन को विक्षुब्ध कर दिया। आकाश को चीरती हुई काल पुरुष की आवाज आई, वत्स, एक और पंख उगा, विवेक का, भीतर वाली चेतना का भी विकास कर। वही संतुलन पैदा कर सकेगी और तुझे सत्य का बोध करा सकेगी, जिससे तुझे मुक्ति और शांति मिलेगी। एक कन्या थी, असाधारण सुंदरी। उस देश के राजकुमार को भनक पड़ी तो देखने जा पहुंचा और मुक्त होकर उससे विवाह करने का आग्रह करने लगा। उस राजकुमार की कई पत्नियां थीं। कन्या उससे विवाह करने को सहमत न हुई तो उसे धमकियां मिलने लगी। उसका परिवार संकट में फंस गया। लड़की ने सूझबूझ से काम लिया। राजकुमार से 15 दिन तक विचार करने का अवसर मांग लिया। इसी बीच लड़की ने दस्त की दवा लेना शुरू कर दिया। उसे दस्त होते गए, मल को एक घड़े में भरती चली गई। उसका चेहरा मुरझा गया, आंखें धस गईं, होठ सूख गए और शरीर ठटरी सा बन गया। बालों के गुच्छे बंध गए, जुएं रेंगने लगे। राजकुमार 15 दिन के बाद फिर लड़की से मिलने पहुंचा। देखा तो सारा दृश्य ही बदला हुआ था। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, अरे, तुम्हारा रूप यौवन कहाँ चला गया? लड़की ने उंगली का इशारा घड़े की ओर कर दिया और बोली, उसी में बंद है। राजकुमार ने खोला तो देखा उसमें सड़ा हुआ मल मूत्र भरा हुआ था। उसका विवेक जगा, आंखें खुली। मल मूत्र भरा यौवन ही सौंदर्य दिखता है। राजकुमार का भ्रम टूट गया। पाटलिपुत्र की नगरवधू कोशा का रूप लावण्य उन दिनों अद्वितीय था। उसकी एक मुस्कान पर बड़े बड़े लोग सब कुछ लुटाने को तैयार रहते थे। एक दिन शाल्यन बुद्ध पीठ के मठाधीश वसंत गुप्त उधर से निकले। उनकी नजर कोशा पर पड़ी। सोए हुए कुसंस्कार जाग गए और वे उसी संत वेश में नगर वधु के प्रांगण में जा पहुंचे। कोशा ने सोचा कि शायद भिक्षाटन के लिए आए होंगे, सो उनका सत्कार करते हुए भिक्षा देने के लिए सेविका को संकेत कर दिया। पर वसंत गुप्त का अभिप्राय तो कुछ और ही था। वे प्रणय निवेदन करने लगे। कोशा ने उनका तिरस्कार करना तो ठीक नहीं समझा, पर शर्त लगा दी कि वे रत्न राशि ले आएं तो ही उनकी मनोकामना पूरी हो सकेगी। वसंत गुप्त चल दिए और जिन संपन्न लोगों से उनका परिचय था उन सभी से संग्रह करके उतने रत्न जुटा लिए। लंबे लंबे डग भरते हुए आए और वो राशि कोशा के चरणों में रख दी। कोशा ने उन रत्नों से अपने पैर रगड़ रगड़ कर घिसे और फिर रत्नों को नाली में फेंक दिया। बोलने लगी, देव, आपका वेश और आपका तप मेरे इस मलिन शरीर से श्रेष्ठ है। क्षणिक आनंद के लिए आपका तप इसी प्रकार नाली में चला जाएगा जैसे कि ये रत्न राशि इस गंदी नाली में बह गई है। कोशा का उद्बोधन उनके हृदय को चीर कर घुस गया। विवेक जागा और वे कोशा को गुरु भाव से प्रणाम करते हुए चले गए। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।